अश्वत्थामा को श्राप कृष्ण ने क्यों दिया था? पहले एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि उस रात या उससे पहले अश्वत्थामा का पाप क्या था। इससे पहले कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें जो अन्याय मिला वह सही था या नहीं, अश्वत्थामा का एकमात्र ज्ञात पाप द्रौपदी का वस्त्रहरण के दौरान दरबार में दुर्योधन का समर्थन करना था। वे द्रौपदी के बहन मानते थे, फिर भी वह उनके बचाव में नहीं आए और दुर्योधन का समर्थन किया। तो कुरुक्षेत्र युद्ध की आखिरी रात उसने क्या पाप किया था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को श्राप? आप अगर एक कृष्ण भक्त हैं तो अवश्य आपको जानना चाहिए, इसलिए इस लेख को जरूर पढ़िए। जब उसने पांडव की छावनी पर हमला करने की यह योजना बनाई तो युद्ध के अन्य दो बच्चे लोगों कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। वे अश्वत्थामा से अधिक अनुभवी होने के कारण उसे समझाने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने उनकी अपेक्षा नहीं की और उन्हें जबरदस्ती उनका समर्थन करने के लिए कहा, क्योंकि यह सेनापति थे। युद्ध की अंतिम रात जब दुर्योधन पराजित हुआ और कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसके मित्र अश्वत्थामा ने अपने पिता और उसके मित्र की अन्यायपूर्ण हत्या से काफी परेशान होकर अश्वत्थामा ने रात में पांडव के शिविर पर हमला किया, जबकि युद्ध से पहले यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध के शासन का पालन करना क्षत्रिय का धर्म था। हालांकि अश्वत्थामा जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन वे पंचाल के राजा थे, इसलिए उन्हें जाति के बावजूद एक राजा और नेता का रूप में युद्ध के नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस मामले में धर्मराज के धर्म की अपेक्षा की। योद्धा का धर्म युद्ध के दौरान किसी से लड़ना और मरना उस योद्धा का धर्म है, लेकिन यह युद्ध समाप्त घोषित कर दिया गया। अगर इस पर विचार नहीं किया जाता तो भी नियमों का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया कि सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी को मारने के लिए नहीं जब वह पहले से ही निहत्या हो। शिविर के अंदर या कुरुक्षेत्र के निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कोई लड़ाई नहीं। आप पाएंगे कि पांडव या कौरवों ने युद्ध के एक या दूसरे दिन इन सभी नियमों को तोड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा ने एक ही रात में उन सभी को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न, श्रीखंडनी और 5 उप पांडवों की निर्मम हत्या थी। उसने पूरे पांडव के शिविर को भी जला दिया, जहाँ कई सैनिक, बच्चे और महिलाएं सो रहे थे, और कृपाचार्य और कृतवर्मा को सभी बच्चे लोगों को मारने का आदेश दिया। तो यह एक बहुत ही बुरा कार्य था जिसे अश्वत्थामा द्वारा नियोजित किया गया था। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसे सच बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सच सुनने से मरने वाले को स्वर्ग का मौका मिल सकता है। या तो अश्वत्थामा द्वारा अज्ञानता थी या जानबूझकर दुर्योधन को कहा था कि उसने पांचों पांडवों को मार डाला ताकि यह शांति से मर सके, जो निश्चित रूप से एक अच्छा कर्म नहीं था। और यह भी एक कारण था जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन को नरक मिला। और रात में उसके हमले ने केवल उसकी कायरता को दिखाया, बल्कि उसके भागने का कार्य को भी दिखाया। जब उसने महसूस किया कि पांडव जीवित थे, यह साबित कर दिया कि वह इतना बहादुर नहीं था जितना महाभारत में अब तक दिखाया गया। अपराध करके भागना एक नैतिक कार्य अधर्म है। धोखे से वो पांडव को मार कर भाग निकले अश्वत्थामा, लेकिन कृष्ण और पांडव ने अश्वत्थामा का पीछा किया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया और परिणाम से डरकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अर्जुन और कृष्ण की ओर चला दी। बदले में अर्जुन ने भी उसी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र की ओर छोड़ दिया। इसके डर से सृष्टि का अंत हो जाएगा। व्यास और नारद ने हस्तक्षेप किया और दोनों के समझाने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा के पास इसे वापस लेने के लिए विशेष ज्ञाता की कमी थी। उन्होंने सभी ने ब्रह्मांड में किसी दूरस्थ स्थान की ओर ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य को संशोधित करने की सलाह दी थी, लेकिन क्रोधित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दिया। उसकी ऐसी हिम्मत देखकर कृष्ण क्रोधित हो गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने दुःशासन चक्र से अश्वत्थामा के माथे से मणि को बाहर निकाल दिया, जिससे उसे सारी शक्ति और वीरता प्रदान की गई। उन्होंने आगे अश्वत्थामा को श्राप दिया कि उसे
वह दंड दिया जाएगा जो दुर्योधन, शकुनि और दुशासन को भी नहीं दिया था। कृष्ण ने उसे शाप दिया क्योंकि उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। वह समय के अंत तक जीवित रहेगा, अगले युग चक्र शुरू होने तक, और मृत्यु उसके पास नहीं आएगी, भले ही वह लगातार मृत्यु के लिए याचना कर रहे हो। बाद में श्री कृष्ण ने उत्तरा के स्थान पर पहुंचे और उत्तरा के गर्भ पर अपना कमल का हाथ रखा और बच्चे को बचा लिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण का श्राप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी थी कि गर्भ में भ्रूण को मारना सभी अपराधों से सबसे बड़ा अपराध है और यह सबसे भारी सजा का हकदार है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया है कि जन्मे बच्चे की मुनि कहा जाता है, उसे मारना एक ऋषि की हत्या है, क्योंकि वह अनजन्मा आत्मा सभी कर्मों से मुक्त है और शांति और ज्ञान की शिखर पर निवास करती है। दोस्तों, यह स्टोरी से आप लोगों को अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। जय श्री राम।